कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 पे लिख के आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपके यहाँ पर इंग्लिश के पेपर वो पूरा आ चुका है। और साथ ही पेपर देने से पहले आपको इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करके जाना, ठीक है। संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराया जाएगा, ठीक है। मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए 10 सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं, अल क्वेश्चन अल कॉम्प्लिसिटी। तो आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर देखने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हमने आपको पहले बता दिया है, आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर याद करके जाना है। तो चलिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, सेक्शन ये आता है आपका रीडिंग। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है पैसेज, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता है इन ओल्डेस्ट शेपर्ड बाज प्लेइंग ऑन आ फ्लूट ऑन द, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए मार्श लैंड्स आउटसाइड रोम, ठीक है। इस तरह से आपका दिया गया है, तो पूरा आपको यहाँ पर रीड कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से आपको इसको रीड करना है। अब चलिए इसका पहला क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप इसका पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, ही हैड सेव्ड हर लाइफ। बी आता है, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट। और आपका सी आता है, ही वॉज वेरी हैंडसम। और डी आता है आपका, द शेपर्ड लव्ड हर। तो जो आपका यहाँ पर दिए द फेरी वांटेड टू मैरी द शेपर्ड बिकॉज, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका दूसरा था, व्हेन द फेरी पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो आपका था मेरिड हर। और बी था आपका डिस्परेड। और आपका सी था टर्नेड इनटू अ, ठीक है, स्टूट। और आपका यहाँ पर डी था चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ। तो जो आपका यहाँ पर दिए, व्हेन द फेरी पुट आ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, चेंजेड इनटू अ हैंडसम यूथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था, द शेपर्ड बेंट टू रोम इन आ, तो आपका यह था बोट। और बी था आपका कार्ट। और सी था आपका प्लानिक्यून। और डी था आपका कोच। तो जो आपका यहाँ पर दिए, द शेपर्ड वांट टू रोम इन आ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता चौथा, व्हेन द शेपर्ड रीचेड रोम ही, तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सी हो जाएगा, प्लानिट टू मैरी द क्वीन ऑफ, ठीक है, इटली। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 5वां आता है, द क्वीन ऑर्डर द शेपर्ड टू बी, ठीक है, बी पेड आउट द प्लेस बिकॉज ही, तो इसका आपका ये ऑप्शन था, टर्नेड ओल्ड एंड अगली। फिर आपका बी था, ट्राई टू स्टील हर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बेल्स। और आपका सी आता है यहाँ पर, रिफर्स्ड टू मैरी हर। और आपका डी आता है आपका, रिबेलेड इज ए प्लान टू मैरी द फेरी, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला, टर्नेड ओल्ड एंड अगली, ठीक है। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन बन था 5 नंबर का पैसेज, वो आपका हमने कंप्लीट करा दिया है। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिया होगा। आप चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक है। आपका 5 नंबर का आता है पैसेज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, द राइट ब्रदर्स डिड नॉट हैव टू लुक हर, ठीक है, लुक फॉर आइडियाज व्हेन बिल्डिंग देयर एयरप्लेन, ठीक है। इस तरह से दिया गया। तो पहला लाइन, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इनको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। और साथ ही आपका इस साइड भी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको पूरे यहाँ पर ध्यान से रीड करना है, ठीक है। और साथ ही वीडियो को जो यहाँ पर लाइक का बटन है वो यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन आता है, द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो आपका आता है प्लांट्स। और बी था बर्ड्स। और सी था आपका एनिमल्स। और डी था फाइल्स। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, द एयरप्लेन वाज इंस्पायर्ड बाय, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, बर्ड्स। फिर आपका आता है दूसरा, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बायो मिमिक्री रिफर्स टू, ठीक है, डिजाइंस दैट, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है, ट्रांसफॉर्मेड सोसाइटी। और बी आता है आपका, आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक, ठीक है, इंजीनियरिंग। और आपका यहाँ पर सी था, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स। और डी था, राइज आउट ऑफ मैन क्रिएटिविटी, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला वो आपका सी हो जाएगा, आर इंस्पायर्ड बाय नेचुरल थिंग्स है। फिर आपका यहाँ पर आता है तीसरा, ठीक है, बायोमिमिक्री बीज द नेचुरल बर्ड अस आ, तो इसका आपका ये ऑप्शन आता है, मिनी फील्ड ऑफ आइडियाज। और बी था आपका मेंटल। सी था माइंड ऑफ रिसोर्सेस। और डी था सोर्सेस ऑफ इंस्पिरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका मेंटल हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता चौथा, भाट हैज हेल्पेड सॉल्व
ठीक है, मैनी ऑफ द चैलेंजेस इनकाउंटेड बाय मैन। तो इसका जो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए हो जाएगा इवोल्यूशन। फिर आपका आता है पाँचवा द टू ठीक है इंस्टेंसेस ऑफ बायोमिक्री मैंशनड इन द पैसेज आर। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहने वाला बर्ड्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है सेक्शन बी आती है राइटिंग। सो आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा आता है, ठीक है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। ये आपका 4 नंबर का आता है। तो इसमें आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख लीजिए मैन इज मेड अप मैनी। ठीक है, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसका आपको यहाँ पर टाइटल और नोट्स और टाइटल बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाने के लिए सिंपली से आपको एक हेडिंग लेनी है। जैसे आपने यहाँ पर ह्यूमन एक हेडिंग ले ली, इसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। फिर इसी तरह से आपकी एक दूसरी हेडिंग बनानी है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी यहाँ पर दी प्रिंसिपी, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्रिंसिपल्स। तो इसको आपको दूसरी हेडिंग बना लेनी है। फिर आपको तीसरी हेडिंग आप यहाँ पर देख लीजिए इन्फ्लुएंस, ये आपकी तीसरी हेडिंग हो जाएंगी। तो इसके अंदर आपको 3 पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट लिखने हैं। और टाइटल में क्या लिखना है, तो जो भी आपका पैसेज में आपको जो भी बार बार देखने को मिले, यानी ठीक है जिसके बारे में पैसेज में दिया गया वही उसका टाइटल रहता है। तो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया आपको किस तरह से यहाँ पर नोट्स और टाइटल लिखना है। और साथ ही जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर वीडियो के, ठीक है, लास्ट में देख लेंगे, क्योंकि इसका थोड़ा यहाँ पर आंसर हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसलिए लास्ट में देखेंगे। उससे पहले आपका क्वेश्चन चौथा यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन चौथा देख सकते हैं, जिसमें आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, 3 दिन के लिए आपको प्रिंसिपल को। और इसका जो यहाँ पर अथवा आता है, तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए यूआर मोनिका लिविंग एट 8 आस्था परिसर भोपाल राइट अ लेटर टू टेलिंग हर अबाउट योर समर हॉलीडेज प्रोग्राम एंड इनवाइटेड हर टू ज्वाइन यू। तो इसमें आपको समर हॉलीडे प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, यानी इनवाइट करना है आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया आस्किंग 3 डेज लीव, 3 डे लीव के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप स्टूडेंट देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर एप्लीकेशन लगी रहेगी। आपको यहाँ से याद करना टू द प्रिंसिपल। ठीक है, आपको इसको याद नहीं करना, आपको यहाँ से याद करना टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट, जो भी आपके स्कूल का नेम है वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर आपको यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्ट में लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव 3 डेज। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 डेज कर लेना है। ठीक है, 3 डेज आपका इसका यहाँ पर आ जाएगा। और रिस्पेक्टेड सर मैडम, ठीक है, आई बेग टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया सिंस मंडे। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर याद करना। और साथ ही जो आपका लिखा है यहाँ पर, ठीक है, रोहिणी गुप्ता है, तो आपको यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और ठीक है क्लास आपको लिखनी है। इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर एप्लीकेशन याद कर लेनी है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका इसका यहाँ पर क्वेश्चन 5वां आता है, राइट आप पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 120 वर्ड में आपको लिखना है इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंट ऑफ इंग्लिश और ऑनलाइन एजुकेशन कोविड-19। तो आपको पैराग्राफ लिखना है किसी एक टॉपिक पर। तो जो आपके यहाँ पर दिए इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज, तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज का पैराग्राफ रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर पैराग्राफ है, तो अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दे आर ट्रू फ्रेंड्स ऑफ मैन। ठीक है, दे आर प्रीक्यूस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मैन, दे आर प्रोवाइडेड अस फ्रूट्स टू एट एंड फायरवुड टू बून। ठीक है, इस तरह से आपको प्लांटेशन तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं इसका आपको क्वेश्चन 6 यहाँ पर आता है। तो क्वेश्चन 6 आप यहाँ पर देख लीजिए, ऑन द बेसिस पिक्चर गिवन बेलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन आवरसेल्फ फिट एंड हेल्थी। तो आपकी यहाँ पर एक पौधा दिया गया है, तो आपको यानी इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज पर आपको फिर से लिखना है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रीज है वो आपको इस पर एक पैराग्राफ लिखना है इस पिक्चर को देखकर। तो इसमें भी आपको यही लिखना है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया है इसमें आपको पैराग्राफ लिखना है, तो यही लिखना है आपको, लेकिन इसको आपको थोड़ा छोटा कर देना है। ठीक है, ट्रीज से लेकर आपको यहाँ पर एम्बुलेंस तक याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से 6 में का आंसर भी हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते सेक्शन सी आती है आपकी ग्रामर। तो आपको यहाँ पर देते फिल इन द ब्लैंक्स चूसिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट, यानी 5 इसमें आपको 5 करने हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका यहाँ पर पहला आता है ही हैज डोंट नॉट मैनी प्लेस, तो आपका आता है राइट रॉट रिटर्न, तो इसका आंसर आपका रिटर्न हो जाएगा। फिर आपका दूसरा था आई हैव बॉट डोंट नॉट मिल्क टूडे, तो आई हैव बॉट, ठीक है, आपका यहाँ पर एनी मिल्क टूडे, तो एनी आपका इसका आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था हिज फादर इज डोंट नॉट MLA, तो यहाँ पर हिज फादर इज एन, ठीक है, इसका आंसर आपका एन हो जाएगा, एन MLA। फिर आपका आता दे हैव बीन प्लेइंग
हेयर डॉट डॉट मॉर्निंग, तो यहाँ पर दे हैव बीन प्लेइंग हेयर सिंस मॉर्निंग, तो इसका आंसर आपका सिंस हो जाएगा। फिर आपका आता है ही वांटेड टू डॉट डॉट एन इंजीनियर, तो इसका आंसर आपका बीकम हो जाएगा। पेन जो आपका आता है 6वां डॉट डॉट आई टेक यू पेन, तो इसका करेक्ट आंसर आपका माय रहेगा। ठीक है, माय आपका इसका आंसर हो जाए माई आई टेक यू पेन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर फरिंदा ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको 5 करने थे, 6 के आंसर हमने 6 के आंसर करा दिए, तो आपको 5 यहाँ से याद कर लेने हैं। आपका क्वेश्चन 8 आता डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करने हैं। तो पहला आता सी स्पीक्स द ट्रुथ, इसको आपको नेगेटिव में चेंज करना है। फिर दूसरा आता ही एज टेकन टी, इसको आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है। फिर तीसरा आता दे आर सेलिंग देयर हाउस, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है। और जो आपका चौथा आता है ही इज टू बिग टू गो स्कूल, इसमें आपको सो दैट का प्रयोग करना है। फिर 5वां आता है इन द पार्क बर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस का प्रयोग करना है और इसको आपको ठीक है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। फिर 6वां आप आता है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका पहले का जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका सी डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, और दूसरे का आंसर आपका रहेगा हैज ही टेकन टी, और तीसरे का आंसर रहेगा आपका दे हैव सोल्ड देयर हाउस, और चौथे का आंसर आपका चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। ठीक है, आपका पहले का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का आंसर। ठीक है, जो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर है वो आपका हमने ठीक है आपका पहले का आंसर करा दिया, दूसरे का और तीसरे का। ठीक है, आपका और चौथे का आंसर, 5वें का आंसर कराया है। ठीक है, चौथा और आपका यहाँ पर 6वां हमने छोड़ दिया। तो इनका जो आंसर है दोनों में से आपको किसी एक का आंसर खुद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको 5 करने, 4 के आंसर हमने करा दिए, दोनों में से एक का आंसर आप कर लीजिएगा। अब चलिए सेक्शन डी आती है आपकी टेक्स्ट वर्क। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपका पहला आता हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो आपका आता 100 पैसे, और बी आता आपको 50 पैसे, और सी आता आपका 10 पैसे, और डी आता 70 पैसे। तो जो आपका दिया हाउ मच मनी डिड लेंचो वांट, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा 100 पैसे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए दूसरा आता वाट वाज द सिविल अफेयर ऑफ, तो आपका ए आता रनिंग, बी आता आपका फ्लाइंग, और सी आता स्विमिंग, और डी आता नॉन ऑफ दीज। तो जो आपका दिया वाट वाज द सिविल अफेयर ऑफ, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर फ्लाइंग हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो याद करते जाइए। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है हु हैज रिटेन द पोएम फायर एंड आइस, तो फायर एंड आइस के आपको लेखक यानी पोएट के नाम बताना है, तो इसका आंसर आपका रॉबर्ट फर्स्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर दिल्ली चौथा आता है अकॉर्डिंग टू मंडेला हार्ट कम्स नेचुरली टू हार्ट, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका लव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन 10 आता है जिसमें देख लीजिए रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोर्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपका 10वें का ही आता है पैसेज, तो इसको आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। अब चलिए आपका इसके जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टेस्ट हैज़ बीन टेकन, तो इसका आंसर आपका नेल्सन मंडेला हो जाएगा। मैं आपका दूसरा था अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज, तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला है। ठीक है, यानी सी आपका इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबाउट टेस्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड बाइड, तो बाइड का आपको अपोजिट लिखना है, तो बाइड का अपोजिट आपका नैरो हो जाएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है 10वें का यहाँ पर बी, तो इसको आपकी पोयम आती है, इस पोयम को आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन आता है फ्रॉम विच पोयम द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन, यानी जो पोयम है वो आपकी किस चैप्टर से ली गई है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा आई टाइगर इन द जू। फिर दूसरा था वाट डज ही स्टेयर एट, तो इसका आंसर आपका सी रहने वाला है स्टार्स। फिर आपका तीसरा था विच ऑफ फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ द वर्ड ब्रिलियंट, तो ब्रिलियंट का आपको अपोजिट लिखना है, तो ब्रिलियंट का अपोजिट आपका डल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 10वें का बी कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन 11 आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड एंड 6, तो आपको 6 करने। तो पहला आपका आता है व्हाट डिड लेंचो से दैट द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, तो स्टूडेंट आप पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है, तो इसको आपको यहाँ पूरे याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपका दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट डज कॉज मीन टू मंडेला, ठीक है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए एज पर मंडेला कॉज मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फियर बट टू गेट विक्ट्री ओवर ऑड्स। ठीक है, आपका दूसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दिया व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी इन स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस फॉर अन्य फ्रैंक, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए राइटिंग इन अ डायरी वाज स्ट्रेंथ एक्सपीरियंस ऑफ अन्य फ्रैंक अस सी नेवर हैड अ डायरी बिफोर, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा।
फिर आपका जो चौथा आता है व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका रहेगा आंसर, ठीक है, चौथे का। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर सॉरी चौथे का आंसर करा दिए। पाँचवा था व्हाट कॉम्प्लेट द यंग सिगुल टू फाइनली फ्लाई। तो इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, द यंग सिगुल वाज वेरी अंग्री, इट वाज द हंगर दैट अल्टीमेटली कॉम्प्लेट इट टू फ्लाई। इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपके यहाँ पर आता है छवा व्हाट डज अन्ने वांट टू कीप अ डायरी। तो इसका आंसर आपका रहेगा अन्ने बिलीव्ड दैट शी डज नॉट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड whom शी कैन कॉन्फाइड इन। ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, आपका यहाँ पर 12वां क्वेश्चन था व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड इज मूड। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, पूरा तो याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो इसका आपका दूसरा क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू रोमन क्लाइन हाउस लेंस इज गोल्डन एंड फ्रीडम इज स्वीट। तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये आपका क्वेश्चन 12वीं का दूसरी का आंसर है। अब चलिए आपका यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 2 करने हैं। फिर आप क्वेश्चन यहाँ पर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन 13 में आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका था, दूसरा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन 13 के पहले का आंसर है और ये आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 13 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको 2 करने। फिर 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका 15वां प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां प्रश्न और आपका 16वां प्रश्न है। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। और जो प्रश्न आपके 3-3 नंबर के, इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और पेपर का PDF है, डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।